हाँ, हमारा जो प्रोग्राम है बिज़ारे 2024, ये हमारा हुआ करता है 2000 में ये स्टार्ट हुआ था। और बताने में बहुत हर्ष हो रही है मुझे कि ये शायद 27वां साल है हमारा, देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का, और 24वां साल है हमारे इस शो का। और ये एक अलग लेवल का प्रोग्राम हमेशा रहा है कि जैसे आप लोगों ने, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है आज तक, उम्मीद करता हूँ उससे ही बेहतर इस बार होगा। रेडिशन ब्लू में 27 अक्टूबर को हम लोग करा रहे हैं रेडिशन ब्लू होटल में। उसमें हम लोग करा रहे हैं। डिज़ाइनर्स के लिए प्लेटफॉर्म ये होता है। बेसिकली क्या है कि कितना भी एजुकेशन आप दे दें, कंपटीशन होना बेहद ज़रूरी है। कि हम दौड़ में अगर 10 के साथ दौड़ रहे हैं तो हम फर्स्ट सेकंड को काउंट कर सकते हैं। अगर अकेले दौड़ रहे हैं तो फिर हम ही फर्स्ट हैं, हम ही लास्ट हैं। तो इसलिए क्या है कि कंपटीशन का माहौल होता है, उस माहौल को डिज़ाइनर्स के लिए दिया जाता है। और बताने में बहुत खुशी हो रही है, इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स निकले हैं। अभी तक कुछ झारखंड को रोशन कर रहे हैं नाम। हमारे बच्चे इंडिया से बाहर दुबई, कनाडा, बहुत सारे कंट्री में गए हैं। तो उसी के लिए क्या होता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो अपनी क्रिएटिविटी को बच्चे प्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली डिज़ाइनर शो है, मगर मॉडल्स को भी चांस मिलता है क्योंकि एक अच्छे फिगर पे ही कोई भी कपड़ा अच्छा लगता है। उसके लिए क्या है कि मॉडल्स के भी ऑडिशंस होंगे, 3 राउंड ऑडिशंस होंगे, उसमें सेलेक्ट होंगे। उसके बाद डिज़ाइनर्स को वो मॉडल्स दिए जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद जो है रैंप पे वो चलेंगे और बताएंगे। हमारा जो मकसद रहा है ऑलवेज से कि कपड़े ज़्यादा दिखें और बॉडी कम दिखे। ये हमेशा से बिज़ारे का रहा है, एक बेसिक थीम रही है कि जितनी भी हो जाए, जो हमारी संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसको मेंटेन करते हुए हम चले। झारखंड की जो संस्कृति है उसको मेंटेन करते हुए चले, इसको खास कर ध्यान रखा गया है। और इस बार जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में आप लोग महसूस करेंगे इस चीज़ को कि जितना कम बदन अगर दिखता है, जितनी कम बॉडी दिखती है, उतनी ज़्यादा अच्छी शो लगेगी। आप लोग से अप्रिशिएशन की उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। चीफ गेस्ट कौन? चीफ गेस्ट हर साल रहते हैं, जो भी उस वक्त रहें। 2 IAS होते हैं, 2 IPS होते हैं, बेसिक हमारा जो है। और आप मित्रगण होते हैं जो मीडिया वाले होते हैं। और हमारे जो गेस्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स के गार्जियन होते हैं, क्योंकि उनसे अप्रिशिएशन मिलना बेहद ज़रूरी है। आज फैशन डिज़ाइनिंग को बहुत गार्जियन नहीं समझ पाते हैं। हमारा ये एक और मकसद होता है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जितना हम कमा सकते हैं, जितने आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या है, बहुत सारे गार्जियन से बच्चे लड़के यहाँ पे आते हैं कि नहीं मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है। तो उन गार्जियन को भी इन्वॉल्व करते हैं हम उस शो में कि आपका बच्चा देखिए क्या क्रिएटिविटी किया है, किस लेवल पे जा रहा है, उनसे भी अप्रिशिएशन मिलती है। तो ये गार्जियन इन्वॉल्व होते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग सेक्टर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं और उसमें आप 27 साल का बिताना, कैसा अनुभव? अनुभव देखते हैं तो बहुत अपने आप में लगता है कि शायद मेरे में वो एबिलिटी नहीं थी, वो चीज़ें नहीं, मगर भगवान के तरफ से और सारे के कोऑपरेशन से आज 27 साल हमने पूरा किया है। और झारखंड के अलावा 4 स्टेट का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन रहा है ये। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम 27 सालों में 27 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के। और ये जितनी भी चीज़ें हमारी मिली है सब हमारे स्टूडेंट्स के वजह से मिली है। ये कोई एक टीम हमारे काम करती है, मगर सबसे ज़्यादा जो आउटपुट है वो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ने जो दिखाया है आज तक 27 सालों में कारनामा, 2 जनरेशन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स रहे हैं। एक आई, पढ़ाई की, शादी हुई, उनके बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो भी आके फिर से एडमिशन लिए हैं। 2 जनरेशन को हम फैशन डिज़ाइनर्स बना रहे हैं। तो अंदर से तो बेहद खुशी होती है जान के, इसी से मजबूती मिलती है अंदर से। कार्यक्रम कब कब आयोजित करवाई जाती है? यही आपको सितंबर अक्टूबर के बीच में हर साल कराई जाती है, और क्योंकि एनुअल डे फंक्शन के रूप में जाना जाता है। इसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो परफॉर्मेंस हैं जितने भी बच्चों का, जिसे बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, बेस्ट अटेंडेंस ऑफ द ईयर, तो हर तरह के अवार्ड जो है इसमें दिए जाते हैं कि बच्चों को मिले। बेस्ट स्टूडेंट्स का, बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, बेस्ट डिज़ाइनर इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बेस्ट डिज़ाइनर फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। ये मेन ये है। ये जैसा कि सर ने बताया, बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे तो हो ही रहा है। और हमारा वेन्यू भी एक बहुत ही अच्छा है। और जो राउंड्स इसमें हो रहे हैं उसमें हम लोगों ने, मैं ज़्यादा तो नहीं बताना चाहूँगी अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ। लेकिन क्रिएटिव राउंड में जैसे कि नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल थीम्स पे हो रहा है। और हम लोगों ने ट्रेडिशनल आर्ट जैसे कि मधुबनी,
पीछवाई, सोराई, इसके साथ काफ़ी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज भी मिलाकर हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा डिज़ाइन प्रिपेयर किया है। कितना टफ हो जाता है वेस्टर्न कल्चर जो है, कपड़े हैं जो हावी हो रहे हैं लोगों के ऊपर, न्यू जनरेशन के ऊपर, प्रेजेंट को लाना कितना टफ है? टफ तो है, बट अभी के जो जनरेशन है उसके बाद उसमें आना ही है। धीरे धीरे हम लोग जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कल्चर को, तो लोग देखेंगे, तो लोग प्रभावित होंगे, तो लोग लेंगे, वापस कल्चर अडॉप्ट करेंगे। क्या इससे ये साबित नहीं हो रहा है लगातार कि आप ट्रेडिशनल की ओर आ रहे हैं, तो लोकल की तरह बढ़ रहे हैं एक तरह, या लोकल ड्रेसेस पहनिए, लोकल चीज़ों पर ध्यान दीजिए? ये तो होना ही चाहिए, तो अच्छा ही बात है कि हो रहा है। हमें लोकल की तरफ तो बढ़ना ही चाहिए, सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एक और परिचय बता देना। शिखा सरावगी, HOD IICC। नए प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली हमारा काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम आते आया है, लेकिन अभी जो हम लोग ला रहे हैं यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा करके टैलेंट उनको उभारने के लिए स्टेज दिया जा रहा है। खासकर जो ट्रेडिशनल, जैसा आपने कहा सर कि वोकल फॉर लोकल, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है ना, ट्रेडिशनल चीज़ें मोस्टली अभी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है सोसाइटी से। उसी चीज़ पे हम लोग फोकस करके अब हम लोग स्टेज पे बच्चों को मोस्टली ट्रेडिशनल पे ही फोकस करवा रहे हैं। लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिशनल साड़ी है तो साड़ी डेफिनेटली एवरग्रीन है, लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वेयर करते हैं और ट्रेडिशनली ओकेजनली भी वेयर करते हैं। बस उसका एक नए एंगल से हमने डिज़ाइन करा हुआ है, ठीक है, जो आप लोगों को अच्छा रहेगा और कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स है जो उस समय के लिए हम लोग थोड़ा बचा के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नाम बता दीजिए। मैं स्वीटी कुमारी, फैकल्टी ऑफ IISS।